हेलो प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 7 की, जिसका पहला प्रश्न है अपने पास गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल के लिए अपने पास हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं 4। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से हमने 4 लिए हैं। उनको देखते हैं। 1 को गुणा करना है -1 से। दूसरे में है -1 को गुणा करना है 225 से। एफ में है -12 इंटू -11 इंटू 10, और जे में है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो आप क्या करोगे, पहले नॉर्मली पहले हम जैसे गुणा करते थे वैसे गुणा कर ले। 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 225 225, 12 इंटू 11 132। 132 को 10 से गुणा कर लें। ठीक है, चिन्ह अभी नहीं देखना है, हम देखते हैं चिन्ह को। -3 इंटू -6 -2 -1, पहले संख्या गुणा कर ले। 3 इंटू 6 6 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 1 36। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने चिन्हों का जो गुणन है वो पिछले भाग में देखा था कि हम कैसे करते थे। थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ कि प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो भी प्लस आएगा, और प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा। तो इसका आप ध्यान रखना, जो हमने पिछले भाग में इसको बताया था। अब थोड़ा सा देखिए, जहाँ चिन्ह नहीं होगा वहाँ प्लस का होगा। ये प्लस का 3, ये माइनस का। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। मतलब इसका क्या हो गया, प्लस। ठीक है, प्लस के बाद यहाँ क्या है, प्लस। प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस। अब यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो प्लस प्लस को क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो ये हम इस प्रकार इनको गुणा करेंगे। तो माइनस चिन्हों को आप बाद में देख लें, पहले सिंपल जैसे हम गुणा करते थे वैसे गुणा कर ले। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, सत्यापित करना है कि जो दायां भाग है वो बाएं भाग क्या है, बराबर। मतलब बराबर के इधर वाला भाग और बराबर के इधर वाला भाग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सत्यापित करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जब भी आपके पास ब्रैकेट्स कोष्टक आते हैं तो उनको आप पहले हल करें। तो ये 18 इंटू, अब ये दोनों ब्रैकेट में है तो 7 प्लस माइनस, दो चिन्ह एक साथ आएंगे तो हमेशा उनके बीच में गुणा होगा। ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह है तो वो अंदर वाले चिन्ह से गुणा हो जाएगा। तो प्लस को माइनस से गुणा कर लें तो क्या आएगा, माइनस। मतलब इन दोनों का मिला क्या हो गया, माइनस। तो 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया तो कितना बच गया, 4। इसको भी आप 7 में ही गुणा कर ले। 18 इंटू 7 कितना हो गया, 126। अब ये हो गया 18 इंटू -3, चिन्ह को मत देखें, पहले 18 इंटू 3 कितना हो गया, 54। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आगे देखें, 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब 126 प्लस माइनस माइनस के 54, तो ये 72। 126 में से आप 54 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा। तो हमने इधर वाले भाग का भी कितना आया, 72, और इधर वाले भाग का भी कितना आया अपने पास, 72। तो दोनों क्या हो गए, सत्यापित, दोनों बराबर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। इसका आप सेकंड भाग स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फर्स्ट पार्ट है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। तो आपके पास किसी भी पूर्णांक क्या होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। ठीक है, तो पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। तो यदि a का मान, आंसर है फर्स्ट का
यदि ए का मान ऋणात्मक हो, और दूसरा है यदि ए का मान धनात्मक हो। ठीक है, मतलब पूर्णांक में तो क्या होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो -1 ऋणात्मक आपके पास, जैसे -1 भी होगा तो दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके पास कंफर्म हो गया है कि -1 इंटू -a बराबर क्या आएगा, 1 के बराबर। मतलब आपके पास -1 को किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो किसका आएगा अपने पास, प्लस का, धनात्मक आएगा। और यदि a धनात्मक हो, -1 को गुणा करें प्लस के 1 से, धनात्मक का मतलब प्लस 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1। तो आपके पास निष्कर्ष ये हुआ है, किस प्रकार यदि होगा तो वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अपने पास कंफर्म हो गया है कि धनात्मक पूर्णांक को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा गुणनफल किसमें आएगा, माइनस या ऋणात्मक में प्राप्त होगा। अब सेकंड की पार्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह पूर्णांक ज्ञात करो जिसका -1 के साथ क्या हो, गुणनफल। तो पहला है -22। अब -22 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, प्लस का 22 और माइनस का 1, इन दोनों का गुणन कितना आएगा, -22। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 22 का गुणा कितना है, माइनस का 1। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि -1 गुणांक किसका, 22 का। तो इसमें क्या आ जाएगा, हाँ। इसके दूसरे में 37, इसको आप लिख पाओगे केवल और केवल इस प्रकार ही, तो इसमें नहीं आएगा। और जो 0 है उसमें हाँ और नहीं। 0 वैसे प्लस का है तो आप प्लस का ही रखें, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमने इनको किस प्रकार प्राप्त किया है। धनात्मक संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह ही प्राप्त होता है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4, A5 इंटू -1 से आरंभ करते हुए विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 बराबर 1 को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ -1 इंटू 5, कहाँ तक जाना है हमें, -1 इंटू -1 तक। तो इन दोनों गुणा करें तो कितना हो गया, -5। और देखो -1 तो है, यहाँ क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो इसको कहाँ तक ले जाना है हमें, -1 तक ले जाना है। तो इसके लिए पहले 4 लगाएं, इसको गुणा करेंगे तो -4, फिर हम 3 ले जाएंगे तो -3, फिर हमने 2 ले गए तो -2, फिर 1 लेके जाएंगे तो -1, फिर 0 लेके जाएंगे तो 0, फिर -1 से -1 तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यह है सत्यापित। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना था और कौन से अंक को रखना था। तो आपके पास -1 इंटू -1 था, तो अपने पास जो प्रश्न में क्या था, -1 इंटू 5। तो -1 तो था लेकिन 5 नहीं था, तो 5 को कहाँ तक, कोई भी पैटर्न इस प्रकार हमें ले जाना था। 5 के बाद 4, क्योंकि हमें पता है कि 5 प्लस का है, -1 किसका है, ऋणात्मक, माइनस का है। तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको आप घटते क्रम में लिखते चलेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न अपने पास 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो प्लस के इधर और प्लस के इधर दोनों संख्याएं देखिए आप, दोनों में कोई एक संख्या क्या है आपके पास कॉमन, उभयनिष्ठ है। तो वो कितनी है, -48। तो -48 को आप क्या ले लोगे, बाहर लेते हैं। यदि -48 इसमें से हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल 26। और यदि हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ कितना अपने पास बच जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, इसको हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा, -36।
ठीक है। अब इसको आप हल कर लें तो माइनस के 48, 26 माइनस के 36, 26 में से 36 घटाएं तो छोटी संख्या में से यदि आप बड़ी संख्या घटाते हैं तो आप बड़ी में से पहले छोटी घटा लें और चिन्ह जो बड़ी के सामने था उसको हमें लगा लेते हैं। तो दोनों के पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के हमेशा क्या होता है यहाँ पर गुणा हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप क्या होता है तो यहाँ आप क्या दोनों को गुणा कर लें। 48 को 10 से गुणा किया तो 480, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ अपने पास कौन सा नियम लगाया था हमने, साहचर्यता, ठीक है, या वितरण नियम, इसको आप काट दे। वितरण नियम आप फॉलो करेगा। वितरण नियम क्या होता था अपने पास, बांटने का नियम होता था तो हमने इसको बांट दिया है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 8 इंटू 53 इंटू माइनस के 125। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है हमें, किन्हीं दो नंबर को पहले आप गुणा कर लें। गुणा उन नंबर से करना है जिनको गुणा करने पर जो इकाई का अंक है वो क्या हो जाए अपने पास 0 के रूप में आ जाए। तो यदि 8 को हम 53 मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, इसमें कितना आ रहा है 4, तो हम इसको इससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 8 को 125 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1000 किसके माइनस के, तो माइनस के 1000 को 53 से गुणा कर देंगे तो माइनस के 53,000। तीसरा इसी का 15 इंटू माइनस के 25 इंटू माइनस के 4 इंटू माइनस के 10। तो किन्हीं भी आप दो नंबर को क्या कर लें गुणा कर लें, जिनके लास्ट में गुणा करने पर क्या आना चाहिए 0। तो 25 को 4 से गुणा कर लें। इस प्रकार मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ पहले। फिर 15 को गुणा कर लेंगे माइनस के 10 से, इन दोनों को गुणा करें हम तो कितना हो जाएगा अपने पास गुणा 25 इंटू 4 100 माइनस माइनस प्लस, गुणा करेंगे 15 इंटू 10 150, प्लस और माइनस माइनस। अब आप इन दोनों को भी क्या कर ले एक दूसरे से गुणा कर लें, प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस। तो ये इस प्रकार आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।